Hello, good morning everyone. Last lecture we have seen about the generation of control signal and demultiplexing of lower order address and data lines. ओके मेरे ख्याल से सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज हम नया पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन उसे जाने से पहले हम कंपैरिजन देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। आपने अभी 8085 समझ लिया। अभी 8085 में क्या फीचर्स थे ये भी पता है। तो वह फीचर्स को यूज करके हम 8086 में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो वह आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो सी in front of you I have given the comparison slide. Left hand side there is a 8085 in the column and 8086 is the right hand side. Now we read first one. Okay, so 8085 is a 8-bit microprocessor. Okay, as per the features point of view I am going to compare all these things, so that's why you can easily understand it. And remember, all these points may get asked in your MCQ based questionnaire, so that's why you should fully concentrate over all these points. Okay, so 8085 is a 8-bit microprocessor. Okay, but if you say what about the 8086? So 8086 is an upgraded version. Both are manufactured by Intel, so that's why 8085 पहले मार्केट में आया है, उसके बाद 8086 मार्केट में आया है। जब 8085 मार्केट में लॉन्च किया तब 8-बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। बाद में जैसे ही डिजाइनर को पता चला कि नाउ वी कैन टर्न टुवर्ड द अपग्रेडेशन ऑफ दिस प्रोसेसर, सो दे हैव इन्वेंटेड द 8086 माइक्रो। तो उसका जो बिट लेंथ है वह उन्होंने बढ़ा दिया, तो वह बिट लेंथ था नियर अबाउट 16 बिट माइक्रो। क्वेश्चन अराइज होगा, सर हाउ यू कैन इंक्रीज द बिट लेंथ? ये भी डिस्कशन का विषय है आपका। रिमेंबर, बिट लेंथ ऑफ द प्रोसेसर कैसे बढ़ सकता है, उसे बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिमेंबर, याद रखिए, माइक्रो प्रोसेसर में बिट लेंथ क्या बताता है? बिट लेंथ इज टेलिंग यू हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा लाइन्स आर देयर। तो जितने नंबर ऑफ डेटा लाइन्स उतना माइक्रो प्रोसेसर का बिट लेंथ। In the same fashion, in terms of 8086, the 16-bit microprocessor is there, so that's why the total number of data lines are, your answer should be 16. तो 16 डाटा लाइन्स वहां पर प्रेजेंट होगी, तो ही हम इस प्रोसेसर को कहेंगे 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर। गॉट इट? अभी देखिए कैसा है, जब अगर एनहेंसमेंट होता है तो एक ही बात के ऊपर एनहेंसमेंट नहीं होता है। यहाँ आपको इस स्लाइड में दिखाई देगा, जैसे 8085 लॉन्च हुआ तो उसमें क्या फीचर्स थे, उससे सारे एक्सटेंडेड फीचर आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे। ओके, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। 8085 अगर बात करते हो तो उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी थी 500 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। याद रखिए, डेविएटेड फ्रिक्वेंसी है। सेम फैशन में आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी रहेगी, वह है 5 टू 10 मेगाहर्ट्ज। ओके, विदाउट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, आपको ये भी बताया कि ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इंटरनली क्या यूज होता है, एक्सटर्नली क्या यूज होता है। ओके, फिर से और एक बार बात करेंगे आगे चलकर। देन नेक्स्ट है 8085 में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट
80 बिट का था, इट विल एक्सेप्ट ओनली 8 बिट डाटा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर 80 बिट का ऑपरेशन पॉसिबल था। बट 8086 तो 16 बिट का बोल दिया सर आपने। तो 16 बिट में 16 बिट के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, 16 बिट के रजिस्टर प्रेजेंट रहेंगे। जैसा 8085 में 80 बिट के रजिस्टर मैंने बताए, बी, सी, डी, ई, एच, एल, ए, इसके जो बिट लेंथ थी वह 80 बिट का था। अब 8086 में भी, रिमेम्बर, 8086 में भी वही नाम के रजिस्टर रहेंगे। ऐसा नहीं कि भी चलो नाम प्रोसेसर बदल गया, रजिस्टर के नाम बदल दो। ओके, उन्होंने टेक्नोलॉजी इंक्रीज की, अपग्रेड की, लेकिन कैसा है कि जब कोई न्यू प्रोग्रामर या कोई डिजाइनर है, तो वह डिजाइनर या प्रोग्रामर को दिक्कत ना हो प्रोसेसर यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर। तो जब आप एक प्रोसेसर लर्न कर चुके हो, तो आपको दूसरा प्रोसेसर लर्न करने में ज्यादा डिफिकल्टी जाएगी क्या? आपका आंसर रहेगा नहीं। जब अगर आपको एक आधा प्रोसेसर अगर अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आपको दूसरा प्रोसेसर अंडरस्टैंड करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। यानी आपने 8085 लर्न किया, तो मैं आपको ये श्योरिटी कहूंगा कि आपको 8086 भी समझ में आएगा, 80186 भी समझ में आएगा। ओके, उसके आगे के फोर फादर भी समझ में आएंगे। उसी तरह 8051 भी समझ में आएगा, 8096 भी समझ में आएगा। ये सारे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एक जैसे ही रहते हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। उनमें क्या चीज चेंज होती है? सिर्फ सिर्फ एक ही बात, वह है वर्ड एनहेंसमेंट, अपग्रेडेशन। अपग्रेड हुआ है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। ओके, उसमें आपको जो सेक्शन जो आपने ऑलरेडी देखे 8085 में, सेक्शन तो वही रहेंगे, क्योंकि डिजाइनर उसे क्यों चेंज करेगा? अगर आपको वंस टाइम अगर फंडामेंटल समझ में आ गया, तो वो मल्टीपल टाइम यूज करो। राइट माई थिंग? ओके, गेटिंग माई थिंग? सबको समझ में आया? ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको उसी तरह के रजिस्टर सामने आएंगे जैसे 8085 में थे। जैसा 8085 इंटेल ने बनाया था, वैसा ही 8086 इंटेल ने ही बनाया है। डिजाइनर भी वही इन्वॉल्व हो सकते हैं, आई डोंट नो कौन से थे, लेकिन वह डिजाइनर वह फॉलो करके उन्होंने 8086 बनाया। तो इसीलिए तो उसे कहा गया है अपग्रेडेड वर्जन। ओके, now, fourth point is here 8-bit data lines are there. Okay, 8086 carries 16-bit data line, right? Now, as dependent on the data line, I already told you and discussed with you on the Zoom, okay, that as the data lines are there, how many IO devices are there? How many IO devices you can interface with your microprocessor? See, immediately there is answer in the point number 5. So that's why here, how many IO devices you can interface with 8085? Your answer should be 256 IO devices. But when you talk about the 8086, your answer should be 65,530. Got it? Now question is, sir, how it is increased? Okay, remember I already given you the explanation. Okay, अगर आप यहाँ पर डाटा लाइंस यूज कर रहे हो, तो डाटा लाइंस के द्वारा बाइनरी डाटा का मूवमेंट होता है। गॉट इट? तो बाइनरी डाटा का अगर मूवमेंट होगा, तो हम यहाँ पर 2:8 यानी हमारा इस तरह यह कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, तो 2:8 यानी 256, उसी तरह 2:16 यानी 65,530। ये 536 डेसिमल में लिखा है, 1 to 65,536। अगर आप जीरो से शुरू करोगे, तो वह रहेगा जीरो से लेकर 65,535। ओके,
Now, next 61 point is in our 8085 you will find 16 address lines. ओके 16 एड्रेस लाइन है भाई वहाँ। और 8086 में कितने हैं 20। कितने बढ़ा दिए 4 एड्रेस लाइन बढ़ा दिए। क्या इंपॉर्टेंस है एड्रेस लाइन का? The importance of address line is to increase the memory capacity, memory interfacing capability of the microprocessor। आप 7 नंबर पॉइंट में इमीडिएटली रीड कर सकते हो, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन वही इमीडिएट दिया है। 7 नंबर पॉइंट है in our 8085 you will find or you can address 65,536 और 64 kb memory। ओके याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर प्रोसेसर का स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 8085 में कितनी मेमोरी प्रेजेंट होती है, वो हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। इन द सेम फैशन 8086 में आप 1 MB की मेमोरी इंटरफेस कर सकते हो। ये फिर से डिपेंड रहेगा 2:20। ओके, अगर आप 2:20 अगर निकालोगे तो 2:20 इज अप्रोक्सीमेटली 1 MB। ओके, गॉट इट एवरीवन? चलो मैं आगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज we already seen 8085 has 5 flags। कौन कौन से आपने देखे? साइन, जीरो, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी, कैरी। ओके, साइन, जीरो, कैरी, ऑक्सिलरी, साइन, जीरो, कैरी, ऑक्सिलरी, कैरी और पैरिटी। ओके, टोटल 5 फ्लैग्स। In the same fashion, you will find in terms of 8086 20 and sorry 9 active flags। Okay, 9 active flags यहाँ पर present है। Okay, the names will be same, few are added, which are that I will tell you along with the flag, don't bother about it। Okay, मैं उसको भी यहाँ explain करूंगा। Okay, ऑलरेडी हमने 8085 का फ्लैग रजिस्टर अंडरस्टैंड किया विथ एग्जाम्पल, राइट। अभी 8085 एक ही मोड में, सिंगल मोड में ऑपरेट होता है। ओके, वहां पर ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। यानी कैसा है कि आप अभी कैसा मोबाइल भी यूज करते हो, तो मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होती है, राइट। तो अभी अर्लियर जो जमाना था, ओल्ड जो जमाना था नियर अबाउट 70s में, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोमिनेंट नहीं था। वहां पर मोड था, यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज के मोड थे प्रोमिनेंट। तो वह मोड में वहाँ 8085 इन्वेंट किया गया। तो ऑपरेटिंग मोड वहां पर असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और उसके साथ साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसके ऊपर डिसाइड किया जाता था। ओके, तो इस वजह से 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सिंगल ऑपरेटिंग मोड था। बट इफ यू टॉक अबाउट द 8086, इट हैज टू ऑपरेटिंग मोड्स, their names are minimum and maximum। Okay, now what is minimum and maximum? See, I am telling you, maximum means whatever the maximum interfacing capability of the 8086, okay, that much number of peripheral devices are added with their interface। Got my point? फिर से रिपीट करूँ क्या? देखिए ध्यान दीजिए, मैक्सिमम यानी हमारे 8086 में हम डिस्कस किए कि भाई मैं 65,536 आईओ डिवाइस इंटरफेस कर सकता हूँ। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने डिवाइस इंटरफेस करोगे तो वो जो पर्टिकुलर एक्सटर्नल सर्किटरी प्रिपेयर होगा, तो कि जो डिजाइन प्रिपेयर होगा, तो कि उसको कहा जाता है मैक्सिमम मोड। ओके, उसे कहा गया है मैक्सिमम मोड। ओके, और मिनिमम मोड यानी माइक्रो प्रोसेसर को कम से कम कितने डिवाइसेस में ऑपरेशन पॉसिबल होगा। ओके, क्वेश्चन कि भी ऐसे मोड क्यों डिजाइन किए गए? रिमेम्बर, मोड इसलिए डिजाइन किए गए, फॉर एग्जांपल अभी नया एग्जांपल देता हूं।
आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में अगर आप ये फैसिलिटी चाहते हैं कि भाई मेरा मोबाइल अच्छा हो, हाई अपग्रेडेबल एंड्रॉयड सिस्टम हो, अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छी इंटरनल मेमोरी हो, रैम हो, रोम हो, ओके, तो जो लेटेस्ट मेमोरी होगी, तो लेटेस्ट मेमोरी में मेरे को नियर अबाउट 1 TB का रैम और नियर अबाउट 128 या 256 GB का रैम चाहिए। बराबर है। अगर आप इसका मोबाइल, अगर इस फीचर्स का मोबाइल अगर लेने जाओगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? रिमेंबर द कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन 50,000, right? Mostly, I am talking about approximately, but approximately it will goes around 50,000, right now. In case if you choose lower amount of memory, lower Android system, okay, lower OS system, okay, अगर OS का सिस्टम मॉडरेट होगा, OS का सिस्टम लोअर होगा, या उसमें आप बोलोगे कि सर मुझे 16 GB का रैम या 32 GB का रैम इनफ है, नो प्रॉब्लम, ओके, उसमें रोम भी उतना ही रहा, 32 का, तो भी चलेगा, ओके, तो 64 का भी चलेगा। अगर आप 64 GB का रैम और रोम अगर देखोगे, लेकिन 64 GB का, 64 GB के रैम की अगर 32 बिट या 16 GB का रैम अगर रहेगा और रोम की साइज 64 GB अगर रही, तो कॉस्ट आपकी अप्रोक्सीमेटली वेरी होगी बिटवीन 20,000, ओके। तो ये डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस, ओके। तो मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिए, यानी मिनिमम सिस्टम और मैक्सिमम सिस्टम। मिनिमम सिस्टम में आईओ डिवाइसेस भी कम रहेंगे, मेमोरी भी कम रहेगी, ओके, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी भी कम रहेगी, ओके। मैक्सिमम मोड में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस बढ़ेंगे, मेमोरी इंटरफेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। गॉट माय पॉइंट? यह शुरुआत यही से हो गई, राइट? तो यह ध्यान रखें। बाद में हमारे पास 8085 में ये पॉइंट है कि भी 8085 में 10 नंबर का पॉइंट है, नो मेमोरी सेगमेंटेशन, क्योंकि मेमोरी ओवरलैपिंग नहीं होता, यानी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जो 64 KB की मेमोरी है वह प्लेन मेमोरी अवेलेबल है। प्लेन यानी 000 H से स्टार्ट होती है और FFFF H तक खत्म हो जाती है, ओके। ओके, तो वैसे ही 8086 अगर देखोगे तो उसमें मेमोरी सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहेगा। मेमोरी सेगमेंटेशन होता क्या है, यह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Okay, at this moment, just keep it in mind, there is a memory segmentation. Okay, now 11 पॉइंट है 5 एड्रेसिंग मोड। ओके, हम अगर प्रोग्रामिंग में जाते हैं, हमारे 8085 में आपको प्रोग्रामिंग लर्न करनी होगी, तो प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन जो है वह इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हो इन एड्रेसिंग मोड में। तो टोटल 5 एड्रेसिंग मोड्स, ओके। उसी तरह अगर 8086 अगर देखोगे तो उसमें 12 एड्रेसिंग मोड है। ये सारा डिटेल आएगा आपको आगे, जस्ट अभी नाम बताकर आगे चलता हूँ। देन पॉइंट नंबर 12 इज इट हैज 5 हार्डवेयर इंटरप्ट लाइक ट्रैप, RST 7.5, 6.5, RST 5.5 and INTR. Okay. Similarly, in terms of 8086, you will see only two hardware interrupts like NMI and INTR. ओके, ऑलरेडी हमने इंटरप्ट के बारे में भी डिस्कस किया था ना। तो वैसे ही 8086 में देखोगे तो 8086 में दो ही हार्डवेयर इंटरप्ट है, वह है NMI एंड INTR। ओके, नाम के साथ काम आगे बताऊंगा, ओके। देन
13 पॉइंट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ओके, तो हमारे 8085 में टोटल आपको 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैंने बता चुका हूँ, RST 0 से लेकर RST 7। अगर आप बात करते हो 8086 की, तो 8086 में आपको टोटल 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट प्रेजेंट है। उनकी स्टार्टिंग रहेगी 0 से लेकर FF तक, लेकिन उनको यहाँ पहचाना जाता है INT 0H से INT FF, राइट। तो इतना यह सीरीज है। ये सीरीज टोटल आपका 256 नंबर का सीरीज है। तो ये 256 नंबर तक आपको टोटल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट प्रेजेंट। ओके, तो 8086 में कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं? 250। ओके, लेकिन 8085 में कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है? ओनली 8। ओके, तो याद रखिए, यहाँ हार्डवेयर इंटरप्ट 8085 में ज्यादा है। ओके, हार्डवेयर इंटरप्ट 5 है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 8 है। और 8086 में हार्डवेयर इंटरप्ट 2 ही है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 256। ओके, याद रखिए। 8085 में 8 बिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगर आप बात करोगे 8086 की, तो वहां पर 16 बिट का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्रेजेंट रहेगा। ओके, सिमिलरली 8085 में 6 8 बिट टेम्पररी रजिस्टर प्रेजेंट है। ओके, अगर आप 8086 की बात करोगे तो 4 16 बिट टेम्पररी रजिस्टर वहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो 6 8 बिट यानी आपको रहेगा BCDEHL, ये आपके टेम्पररी रजिस्टर। उसी तरह 16 बिट टेम्पररी रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर 8086 में है, BCD और E ओनली, HL नहीं रहता है, याद रखिए। 8086 में HL नाम का रजिस्टर नहीं रहता। देन 8085 में टोटल कुल मिलाकर आपको अगर प्रोग्रामिंग कैरी आउट करनी है, तो प्रोग्रामिंग के लिए टोटल 74 इंस्ट्रक्शन है। ओके, लेकिन 8086 में हाउ मेनी? 170। ओके, 117 इंस्ट्रक्शन आर देयर इन 8086, राइट। 8085 की बात करोगे तो इंस्ट्रक्शन क्यू इज नॉट प्रेजेंट। ओके, यानी आप क्यू में चढ़ते हो ना, ट्रेन में जाते हो सवारी कर, या बस में सवारी करने के लिए जाते हो, या फिर आप डी मार्ट या बिग बाजार में जाते हो, तो वहां पर एक लाइन रहती है, उसको क्यू कहा जाता है। तो क्यू में कोई इंस्ट्रक्शन, या हमारे पास 8085 में आपने आर्किटेक्चर देखा, तो क्यू था क्या? वहां क्यू नाम कभी सुनाई दिया, दिखाई दिया नहीं, क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं। वहां इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती थी? मेमोरी से। मेमोरी से आती थी और कहाँ चली जाती थी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। बराबर है ना? तो ये फैशन वहां पर था 8085 में। ओके, तो 8085 को आगे चल के कहा गया है सिक्वेंशियल प्रोसेसर। ओके, लेकिन 8086 में इंस्ट्रक्शन की प्रेजेंट है। ओके, तो 8086 में इंस्ट्रक्शन क्यू प्रेजेंट है। क्यू का मतलब यानी इंस्ट्रक्शन को एक लाइन में लगाओ। जैसे जैसे प्रोसेसर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन पिकअप करेगा, वह पिकअप करके वह क्यू में पुट आउट करते जाएगा। ओके, और क्यू में जैसे ही पुट आउट करते जाएगा, उसे वहां पर एक एक करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर लेते जाएगा। ओके, तो इसमें एक इंटरमीडिएटर आ गया, यानी अपग्रेडेशन आ गया, यानी डिजाइनर ने ये फाइंड आउट किया कि भी हमें ज्यादा टाइम कहाँ लगता है। प्रोग्रामिंग जब एग्जीक्यूट होती है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते समय हमें टाइम कहाँ लगता है। तो डिजाइनर ने ये पहला पॉइंट ढूंढ के निकाला कि भाई हमें वक्त लगता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए, राइट। तो वह वक्त हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वह टाइम कंजम्पशन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वह ढूंढा उन्होंने विद द हेल्प ऑफ read the instruction ahead of the time. What I said, read the instruction ahead of the time, यानी समय आने से पहले इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया जाए।
इसीलिए हम कहते हैं समय आने से पहले, एग्जाम का समय आने से पहले पढ़ाई कर लो, नहीं तो एग्जाम का समय आएगा और तब पढ़ाई करने को बैठेंगे। ऐसा मत करो। इसी तरह देखिए डिजाइनर ने ये बात पहले ही बता दी, तो इस वजह से यहाँ इंस्ट्रक्शन क्यू इम्प्लीमेंट हो गया था इन टर्म्स ऑफ 1980s में। ओके, लास्ट पॉइंट है, इट डज नॉट सपोर्ट पाइपलाइन। ओके, तो हमारा 8085 में पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा, सर 8086 में पाइपलाइन है क्या? यस, पाइपलाइन इज प्रेजेंट। क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पाइपलाइन? सी, रिमेंबर, because of that pipeline we can speed up execution of a program. ओके, डिजाइनर ने 8085 जब बनाया, उसके बाद उसको जब स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा, जब हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेते हैं तो उसे कहा गया है फेच ऑपरेशन। बात ध्यान में लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कंसंट्रेट कीजिए, अलर्ट रहिए। हमने ये देखा 8085 में ऑपरेशन करते समय प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कॉपी करेगा, और वह कॉपीड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को पास करेगा। इस ऑपरेशन को कहा गया था फेच ऑपरेशन, राइट। सेकंड ऑपरेशन था डिकोड। डिकोडर यूनिट वहां प्रेजेंट था, तो वह डिकोड यूनिट डिकोड करता है वह इंस्ट्रक्शन। और थर्ड, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, यानी जो इंस्ट्रक्शन आपने भेजी है वह एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो वह एग्जीक्यूट होगी, तो वह एग्जीक्यूट होने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट सपोर्ट है। कितनी चीजें बताई मैंने? टोटल 3, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। कौन कौन सी? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो 8085 में डिजाइनर ने ये फाइंड किया भाई, फेच इज वन प्रोसेस, डिकोड इज अनदर प्रोसेस, एंड एग्जीक्यूशन इज थर्ड प्रोसेस। यानी फेच के बाद डिकोड होगा, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो फेच इंपॉर्टेंट है। जब तक फेच नहीं होगा, डिकोडिंग स्टार्ट नहीं होगा। डिकोडिंग कंप्लीट नहीं होगा, तब तक टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। बराबर है। लेकिन अगर जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है, तो फेच और डिकोडर यूनिट क्या कर रहे हैं? रिमेंबर व्हाट द पॉइंट। तो फेच यूनिट और डिकोडर यूनिट के पास कोई काम नहीं है, वह एम्प्टी है, वैकेंट है। जब एग्जीक्यूशन यूनिट खत्म करेगा काम, तो एग्जीक्यूशन यूनिट डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा प्रोग्राम काउंटर को कि यू कॉपी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देन द program counter copies the next instruction and then it copied into the instruction register, यानी तब फेच ऑपरेशन होगा। तो ये जो साइकिल मैंने आपको बताई, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल डिजाइनर ने अंडरस्टैंड की कि भाई हमारा जो प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग का टाइम है वह इन साइकिल में कंज्यूम होता है। अब ये कंजम्पशन हम कैसे एलिमिनेट करें? तो एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट लाया। पाइपलाइनिंग यानी हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वह ऑलवेज क्यू में था, तो क्यू से फेच में लाया। कितने फेच में ला के रखा? जब एक इंस्ट्रक्शन फेच से डिकोडर में जाएगी, तो इमीडिएटली फेच में दूसरी आ जाएगी, फिर से डिकोडर से एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगा, तो फेच डिकोडर में डाल देगा। यानी हर कोई बिजी रहेगा और उसका उसका काम करते रहेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आइडिया बताया, डायग्राम के साथ, वेवफॉर्म्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, बट एट दिस मोमेंट
Remember these points are important. Okay. So this is about the comparison between the 8085 and 8086. Now these are the features of 8086. जो मैंने यहाँ पर बताए ना, यही फीचर्स हमारे 8086 के हैं। तो हम 8086 को भी अभी यहाँ लर्न करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ इमीडिएटली फटाफट 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 फीचर्स भी 8086 से ले लेता हूँ। तो सी 8086 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8086 का पहला फीचर है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन एंड लॉन्च इन 1970। ओके। सेकंड इज इट इज अ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। ओके। थर्ड बिट इज इट वर्क्स ओवर द +5 वोल्ट माइक्रो +5 वोल्ट। ओके। ऑलवेज अभी जितने सारे अपग्रेडेड वर्जन आएंगे मार्केट में, वह +5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाले थे। इस वजह से यह फीचर वहां पर था। ओके। आगे चल के वह और एनहेंस हो गया ना। देन इट कंटेन 16 बिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इंटरनल रजिस्टर। ओके। जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ। आई होप दिस विल बी जस्ट रीडिंग है ना, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जो नया पॉइंट आएगा वो सामने फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज it has near about 20 address lines, so that's why we can address near about 1 MB memory location. Similarly, 8086 has 16 data lines. Okay, 16-bit data lines. Okay, it can perform read and write operation. Okay, with memory as well as ports. Okay, either 16-bit or 8-bit data at a time. Similarly, it can support 64 KB IO devices. Okay, then it will provide a 14 16-bit register. क्योंकि हमारे इस माइक्रोप्रोसेसर में 8086 में कुल टोटल मिलाकर कितने रजिस्टर आपको प्रेजेंट रहेंगे? सो 14 रजिस्टर। ओके, 14 16 बिट के रजिस्टर। कैसे? सी लिस्ट भी दी है आपको। लिस्ट कैसे दी है? देखिए, ए एक्स नाम का रजिस्टर, ए मैंने बताया ना, ए बी सी डी ई, ये सारे रजिस्टर है, लेकिन ए को यहाँ पर एक्स लगा दिया है, बी को एक्स लगा दिया, वैसे ही सी डी ई एस। ओके, सी डी ई। ओके, उसी तरह यहाँ पर सी एस, डी एस, ई एस और एस एस भी है। ओके, उसी तरह आई पी, पी पी, एस पी, एस आई, डी आई, ये रजिस्टर है। और एक है फ्लैग रजिस्टर। नाम के साथ काम बताऊंगा आगे, अभी सिर्फ रीड के। ओके। देन नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी रेंज of 8086 is near about 6 to 10 megahertz. Then it has 117 instructions. It has 12 addressing mode. It has two hardware interrupt like NMI and INTR. Then it has 256 software interrupt. Then it has a multiplex address and data line. फिर से बात आ गई है। तो 8085 में आपने देखा लास्ट पॉइंट, लास्ट लेक्चर में, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा बस। उसी तरह सेम सेम पॉइंट है वहां पर। एडी लाइन की AD0 to AD7, यहाँ 80 नहीं है, यहाँ 8 की जगह 16 लाइन है मल्टीप्लेक्स। कितनी? 16। AD0 से लेकर AD15, यानी मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा लाइन है। तो एड्रेस और डाटा लाइन इंडिविजुअल सिर्फ A16 से लेकर A19 ही है, बाकी सारी मल्टीप्लेक्स है, यानी उनके ऊपर ही डाटा और उनके ऊपर ही एड्रेस मूव होगा। ओके, तो ये आपको बाहर चल के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ALE का लास्ट लेक्चर में और डी लैच का, उसके द्वारा आपको सेपरेट करना है। देखो, प्रोसेसर भले भी चेंज हो जाए, कॉन्सेप्ट एक ही है। ओके, हम यहाँ पर कोई नई बात नहीं करने वाले। तो सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस टर्न हो रहे हैं ज्यादा टर्न। ओके, वहाँ 8 लाइन से यहाँ 16 लाइन हो जाएंगे। ओके, तो देखेंगे हम कैसे इसे यूज करना है। ठीक है। देन इट रिक्वायर्ड सिंगल फेज क्लॉक with 33% ड्यूटी साइकिल टू प्रोवाइड द इंटरनल टाइमिंग। यानी इस प्रोसेसर को आपको यहाँ पर क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड रहेगी, उसकी जो ड्यूटी साइकिल रहेगी वह रहेगी नियर अबाउट 33%। ड्यूटी साइकिल माने तो क्या होता है? ड्यूटी साइकिल यानी ऑन और ऑफ पीरियड, राइट? तो ऑन और ऑफ पीरियड के ऊपर ड्यूटी साइकिल का कैलकुलेशन रहता है, तो वो अपने को 33% रहेगा। देन
इट कैन प्रीफेच अप टू 6 इंस्ट्रक्शन, यानी क्यू की साइज बताई है, तो इसमें टोटल 6 इंस्ट्रक्शन बाइट का क्यू है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर पाइपलाइनिंग भी प्रेजेंट है, दैट विल हेल्प यू टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, देन इट हैज टोटल 40 पिंस ड्यूल इन लाइन पैकेज। ओके, और ये प्रोसेसर ऑपरेट होता है कितने मोड में? दो मोड। ओके, कौन कौन से? मिनिमम एंड मैक्सिमम। गॉट इट? कोई डाउट रहेगा? आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस पिंस ऑफ 8086। ओके, so I think this will be enough for today. So in the next lecture, I will turn toward the architecture of 8086 microprocessor. Okay. So till then, see you. So you are requested to give your attendance in the comment box. Okay, सभी वीडियो आप देखिए एक एक करके। मेरा वीडियो बनाने का प्रयास यही है कि आप मेरे वीडियो बार बार देखें। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो या आप कभी भी उसे देख सकते हो, जैसा आपके पास टाइम रहेगा। ओके, तो इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है आपके फ्रेंड के साथ, या आपको लाइक भी करना है। ओके, और आपका अटेंडेंस भी यहाँ पर लगाना है। तो thank you very much for listening the lecture. Okay.